हेलो एवरीवन। मैं हूं रमेश ठाकुर। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एट द रमेश ठाकुर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन की हम बात करेंगे और लीनियर मोशन में वी विल टॉक अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion of the object moving at very low speed. Means when the velocity of the object is very small as compared to the velocity of light, then it is called mechanics. तो इसका मतलब है कि V is for less than C। एक एग्जांपल लेके देखें। A car is moving at a speed of 120 km per hour. It is the low speed as compared to the velocity of light, otherwise ज़्यादा ही लग रही है। तो velocity, that's why इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। We are talking about mechanics, motion of the objects moving at very low speed. Okay, mechanics की दो ब्रांचेज होती हैं। एक होती है काइनामेटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। काइनामेटिक्स में हम we deal with the motion of the object without taking into consideration or account the cause of motion। जैसे आपके पास पंखा चल रहा है, पंखे से हमें हवा चाहिए, लेकिन हम ये नहीं पूछें कि पंखा क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसमें क्या होता है। Then it is kinematics। No queries, कोई क्वेरीज नहीं होती, नो क्वेश्चन है। आप ये बोल सकते हैं नो क्वेश्चंस। सेटिस्फाइड है कि पंखा चल रहा है, हवा से मतलब था। लेकिन जब हम कॉज ऑफ मोशन की कि पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, तो पंखा बताना पड़ेगा कि पंखे में मोटर होती है और उसका प्रिंसिपल होता है। तो कोई आदमी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक डायनामिक्स में हम क्वेरीज करते हैं, और जब हम कोई क्वेरी नहीं करते तो उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं मैकेनिक्स में। और पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट whose distance traveled is very large as compared to its motion, as compared to its distance traveled when distance traveled is very large as compared to the dimensions of the body। अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी डायमेंशंस और उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कंपैरिजन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ओन डायमेंशंस, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अ प्लेन एरोप्लेन बोल सकते हैं आप। इट इज ट्रेवलिंग बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर। The distance traveled by the plane is very large as compared to its own dimensions, then aeroplane is said to be a point object। point object की हम बात करते हैं, ठीक है। और जब तक हम लीनियर मोशन में रोटेशनल मोशन से पहले दैट्स वाई हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की ही बात करते हैं। नो प्रॉपर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट is taken into consideration। That's why इसलिए हम बॉडी के पास एग्जैक्टली कितनी मोमेंटम है और कितनी एनर्जी है उसका पता लगाना मुश्किल है। इसलिए जब हम रोटेशनल मोशन में जाते हैं तो वी टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कि हाउ मेनी पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉडी, देन इट्स फिजिबल, इट्स पॉसिबल टू टॉक अबाउट, वी कैन find out exactly how much momentum and kinetic energy is associated with the body।
जब उसका प्रॉपर शेप और साइज हमें पता हो। लीनियर मोशन में सबसे पहले बात आती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। बहुत छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखा जाए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है। दोनों ही लेंथ है। एक साथ रखे कि दोनों को हम मीटर में ही नापते हैं। फिर फर्क क्या है इनमें, एक वेक्टर है और एक स्केलर है। वन इज वेक्टर एंड अदर स्केलर और अदर इज स्केलर। तो एक डिस्प्लेसमेंट है और एक डिस्टेंस है। तो इन दोनों को हम मीटर में नापते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर में नापते हैं। ओके, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ एंड जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके देखें, एक बॉडी 2 पॉइंट के बीच में मूव कर रही है, 1 मीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है जी। 1 मीटर अगर वो यहां से यहां जाती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। वो 0 भी हो सकती है लेकिन ये 0 से कम भी हो सकती है। ओके, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कि आपके पास 0 भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। लेकिन जो डिस्टेंस है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो अगर कोई बॉडी ए और हाँ, डिस्टेंस देखो कब होगा, जब ए टू बी जा रहे हैं तो displacement is equals to distance and that is equals to 1 meter. It means both are same. लेकिन अगर हम A टू B जा रहे हैं और वापस B टू A आ रहे हैं तो जाती बार डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और आती बार नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, जाए चाहे आए, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हमने स्ट्रिक्टली बोला कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम A टू B जा रहे हैं और वापिस A, मतलब 8AB प्लस BA, अगर हम डिस्टेंस की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दैट इज AB माइनस AB, दैट इज AB प्लस BA और दैट इज इक्वल्स टू AB प्लस माइनस BA। So that is equals to 1 plus 1, that is equals to 2 meter, and that is equals to 1 minus 1, that is equals to 0. तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी लेकिन डिस्टेंस डबल, बिकॉज एक पॉजिटिव ही होता है हमेशा और एक नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब हो सकते हैं। अगर कोई बॉडी, अगर हम A टू B ही जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों हो सकते हैं। ओके, ये तो आसान है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें इसका, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, या मान लेते हैं कि एक एथलीट है दैट इज रनिंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर में वो ट्रैवल कर रहा है, रन कर रहा है और ही इज टेकिंग 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर काटने में टाइम टेकन को बोलते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड, इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, इट इज टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है।
और ये कहते हैं कि टोटल टाइम टेकन बाय एथलीट, टोटल टाइम टेकन फॉर रनिंग के लिए उसने टोटल 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लिए। कितने ले लिए? 2 मिनट और 20 सेकेंड तक रन कर रहा है वो, और एक चक्कर काटने में 40 सेकेंड ले रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और उसका डिस्टेंस कितना होगा, हम इसको पता कर सकते हैं। ओके, अब देखो कितना बनेगा। अब ये टोटल टाइम था, ये जो टाइम है, टोटल टाइम फॉर विच द एथलीट रन्स इन द सर्कल ट्रैक, दैट इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड। ठीक है जी। अब हमें ये पता लगाना है कि सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा हमें कि ये जो 20 मिनट और 2 मिनट और 20 सेकेंड्स में टोटल उसने कितने कंप्लीट साइकिल्स पूरी किए और कितने हाफ साइकिल्स किए, ये चेक करने देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, 40 सेकेंड हमने क्या किया, हमारे पास 140। अब देखो मैं इसको 40 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब है 3 कंप्लीट साइकिल्स। इसका मतलब है इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स एथलीट्स कंप्लीट 3 कंप्लीट साइकिल्स, कंप्लीटेड 3 कंप्लीट साइकिल्स एंड प्लस 20 सेकेंड में 40 सेकेंड में उसने एक पूरा चक्कर काटता है तो 20 सेकेंड में हाफ काटेगा, देन 1 हाफ साइकिल। इसका मतलब कि एथलीट 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में 3 कंप्लीट साइकिल्स पूरे कर रहा है और एक हाफ साइकिल पूरा कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस 3 कंप्लीट साइकिल में, अब आप क्या है, ठीक है जी। अब हम डिस्टेंस की बात करें, पहले डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड की बात करें तो डिस्टेंस में क्या हुआ, देयर आर 3 कंप्लीट साइकिल्स प्लस 1 हाफ साइकिल, और एक साइकिल में इन 1 साइकिल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 साइकिल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर के बराबर क्यों होगा, जब वो यहाँ ए से चलेगा तो ऐसे ऐसे चलते 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 ये सर्कमफ्रेंस के बराबर, इसके बराबर एक साइकिल में कितना, इन 1 साइकिल क्या किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस के बराबर, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका 3 कंप्लीट साइकिल में कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक में कितना था 2 पाई आर प्लस हाफ साइकिल में कितना होगा, एक में 2 पाई आर और हाफ में क्या होगा, 2 से 2 करेगा तो पाई आर, मतलब 2 डिवाइड बाई 2, 1/2 ऑफ पाई आर, 2 पाई आर, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई आर, तो दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई आर प्लस पाई आर एंड डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 7 पाई आर। कितना हो गया जी, 7 पाई आर इज द, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड at the end of 2 minutes and 20 second is equals to 7 pi r। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी।
अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इन केस ऑफ सेकंड केस दैट इज डिस्प्लेसमेंट में भी क्या हुआ जी, 3 कंप्लीट साइकिल्स प्लस 1 हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल और 3 कंप्लीट साइकिल हुए, और डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट साइकिल दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। अब एक कंप्लीट साइकिल में जब कोई चीज जहां से चली वहीं वापस आ गई तो दैट इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस एक साइकिल में 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल में 0, बिकॉज जहां से चले वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट इन हाफ साइकिल में कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां से, अब यहां से वो यहीं पहुंचा आकर के, देखो कहां से चला, बी से, ए से चला और ऐसे ऐसे यहां तक पहुंचा, दैट इज इक्वल टू बी। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे करें तो ये यहां से चला था ए से और बी पे चला, ये उसकी ये डिस्टेंस इन हाफ साइकिल, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से चला ए से, एंड कहां हो गया बी पे, तो दैट इज शॉर्टेस्ट क्या है, आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r। डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट साइकिल इक्वल टू 0, हाफ साइकिल में 2r, तो देयरफॉर एक में 0 है तो 3 में भी कितनी होगी, यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट इन 3 कंप्लीट दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 हाफ साइकिल में दैट इज इक्वल टू कितनी हो गई 2r। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट ये डिस्टेंस लिखा था तो यहां लिख लेते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट एट द end of 2 minutes and 20 seconds and that is equals to 2r। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक में अगर मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कहें हमने यहाँ एथलीट का एग्जांपल ले रखा था, कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है तो एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2 पाई आर, और शॉर्टेस्ट जब यहां से यहां आएगा तो ये 2r, और यहां से यहां तक कंप्लीट में था 2 पाई आर, हाफ में 1/2 ऑफ 2 पाई आर, 2 से 2 कटेंगे तो पाई आर। तो इसका मतलब है कि an athlete runs in a circular track of radius r and takes 40 seconds to complete one cycle. What is the displacement and the distance of the athlete at the end of 2 minutes and 20 seconds? 2 मिनट और 20 सेकेंड्स में 2 मिनट में बनेंगे 120 सेकेंड और आगे बने 20 सेकेंड 140 सेकेंड। मैंने 120 को अलग रखा, 120 में 3 कंप्लीट साइकिल और एक हाफ साइकिल बना। हम एक साइकिल की डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2 पाई आर, और उसी के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज ऑल अबाउट ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव 0 बट डिस्टेंस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, एवरेज वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की फिर बात करेंगे। तो कल हम बात करेंगे। थैंक यू।